हेलो गाइज, वेलकम, नमस्कार। आज की वीडियो में हम सैमसंग स्प्लिट एसी की जो डीसी मोटर सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, क्या है। कई भाई लोग ये वाली सर्किट में फंस जाते हैं। क्या है ये, थोड़ा सा हट के सर्किट कंपनी ने बनाई है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बस समझने की ज़रूरत है, बाकी सरल है। ये कोई कठिन नहीं है इसमें। तो आइए देखते हैं इसका मोटर ड्राइव कैसे होता है, कौन कौन सा वोल्टेज इसमें बनते हैं। इसका हमारे पास पूरा सर्किट डायग्राम है इस बोर्ड का, लेकिन आज की वीडियो में हम ये खाली मोटर सेक्शन को देखेंगे, डीसी मोटर सेक्शन को। तो ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम रखा हुआ है, ठीक है। पहले तो पिन के बारे में बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी बीच में भी एक पिन रहता है, ये पिन होती है। ये एनसी रहता है, इसका यूज नहीं होता। अब पहले तो ये कनेक्टर के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा वोल्टेज आता है नॉर्मल कंडीशन में। तो ये हमारा 300 वोल्ट यहाँ बनता है, 300 वोल्ट पॉजिटिव। ये रहता है हमारा ग्राउंड, प्राइमरी ग्राउंड। ये GND हो गया, GND। ये हमारा 15 वोल्ट है। और ये हमारा ड्राइव है, ड्राइव जो मैं इनको बोलता हूँ 0 से 5 वोल्ट। और ये हमारा फीडबैक है, ठीक। तो पिन के बारे में तो जानकारी हो गई। अब देखते हैं इसका सर्किट कैसे चलता है, नॉर्मल कंडीशन में कैसे होता है। और क्या है, इसमें डीसी लिंक का भी ऑप्शन दिया है। अगर डीसी बैंक में वोल्टेज कम होता है तो ये एक कंपैरेटर लगा हुआ है। कंपैरेटर क्या करेगा, ये ट्रांजिस्टर को ऑन करा देगा। ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तो ये ड्राइव पल्स को डिस्टर्ब करेगा, तो मोटर फिर चलेगी, फिर बंद होगी। ये मॉड्यूल को दिखा देता हूँ आपको। ये एक खड़ी मॉड्यूल लगा है, ठीक है। ये वाला मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल, इसके अंदर एक कंपैरेटर है। ये क्या है, डीसी लिंक को सेंस करता है और कंपेयर करके सर्किट को रन कराता है। ये वाले मॉड्यूल, ये नॉर्मल कंडीशन में तो कोई वोल्टेज नहीं देता। अगर कुछ गड़बड़ होता है डीसी लिंक में, अगर डीसी वोल्टेज में कुछ गड़बड़ आता है, तभी ये दो सिग्नल को कंपेयर करता है और इस ट्रांजिस्टर को आउटपुट के माध्यम से ऑन कर देता है। और जब यह ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये हमारी जो ड्राइव पल्स है, जिसको VSP बोलते हैं अपन, ये क्या करता है, इसको डिस्टर्ब कर देता है। तो मोटर की जो स्पीड है वो धीमी हो जाती है, या मोटर रुक रुक के चलती है। जैसे ही हम इस मॉड्यूल को हटाते हैं तो मोटर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो आइए समझते हैं इसका सर्किट डायग्राम। ये मोटर को ड्राइव करने के लिए एक्चुअल में 1 2 3 कपलर लगे हुए हैं। 2 कपलर, एक कपलर तो ट्रांजिस्टर को ऑन करता है, दूसरी कपलर मोटर को ड्राइव देता है 0 से 5 वोल्ट। और ये हमारा फीडबैक है, और ये हमारा SMP के लिए ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ये SMP फीडबैक के लिए है, इसको मत छेड़ना। ये 3 कपलर के ऊपर हमारा पूरा खेल रहता है इसका। तो आइए देखते हैं ट्रांजिस्टर कैसे ऑन होता है, कैसे क्या होता है, कैसे ड्राइव होता है। तो जब यहाँ से शुरू करते हैं, ये MCU है हमारा। MCU क्या है, ये फर्स्ट ऑप्टो कपलर को ऑन करेगा पहले। ये वाली, ये जो फर्स्ट ऑप्टो कपलर है इसको ऑन करेगा। जब ये ऑप्टो कपलर कंडक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ हमारा SMP से पीछे 18 वोल्ट रहता है। 18 वोल्ट जैसे ही हमारी ये कपलर ऑन होती है, ये कंडक्ट हो जाता है,
इमीटर टू कलेक्टर। तो ये ट्रांजिस्टर के बेस को यहाँ से सप्लाई मिलने लगता है। जब ये एलईडी ऑन होगी तो ये हमारा ऐसे ग्राउंड का फ्लो ऐसे होगा और ये हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है ऑन हो जाएगा। जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा हमारा जो 18 वोल्ट है यहाँ आके होल्ड हो जाएगा यहाँ, ठीक। और ये हमारा 18-15 एक रेगुलेटर लगा हुआ है, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है, ये है बोर्ड में। ये ट्रांजिस्टर है 18-15। और ये जैसे ही हमारा रेगुलेटर ऑन होता है ट्रांजिस्टर के थ्रू इसको 18 वोल्ट मिलता है। 18 को ये क्या करता है 15 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और डायरेक्ट वीसीसी 15 वोल्ट हमारी मोटर की सर्किट को मिल जाता है। अब हम ड्राइव पल्स के बारे में बात करेंगे, मोटर की ड्राइव कैसे होती है। तो मोटर की ड्राइव के लिए ये हमारा दूसरा कपलर है, ओके। ये कपलर ULN 2003 से क्या है निगेटिव सप्लाई लेता है। 12 वोल्ट तो इसके अंदर डायरेक्ट है, 12 वोल्ट डायरेक्ट है इसके अंदर। अब इस कपलर को क्या चाहिए, माइनस चाहिए ऑन होने के लिए। ये ऑन होगी तभी तो इधर हमारा जो 15 वोल्ट है इधर से ये IR LED के अकॉर्डिंग ये हमारी 15 वोल्ट क्या है ये ड्राइव बन के ये वाले पिन में आ जाएगा, ये वाले पिन में, ठीक है। तो ये ULN 2003 से ULN 2003 के इनपुट बेस में 5 वोल्ट आता है और ये ULN 2003 जैसे ही बेसिंग वोल्ट मिलता है तो ये माइनस वोल्ट निकाल देता है और हमारी इस ऑप्टो कपलर की IR LED को ऑन करता है, ठीक है। जैसे ही IR LED ऑन होती है तो ये हमारा 15 वोल्ट रुक के ये VSP पिन को जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये 2 ऑप्टो कपलर का काम हो गया, ठीक है। अब हमारा ये तीसरा ऑप्टो कपलर के बारे में बात करेंगे फीडबैक के लिए। जब मोटर चलेगी, अब मोटर तो ऑन हो गई, इसको 300 वोल्ट मिल गया, ग्राउंड मिल गया, 15 वोल्ट मिल गया, ड्राइव मिल गया। अब क्या करेगी मोटर, चलना शुरू कर देगी। जब मोटर चलेगी तो हॉल सेंसर का डिटेक्शन होगा। जब हॉल सेंसर डिटेक्ट होगा तो ये फीडबैक, अब इधर तो हमारा 15 वोल्ट है डायरेक्ट है इस IR LED को ऑन करने के लिए। आप इस IR LED को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ग्राउंड चाहिए। तो मोटर जब चलेगी तो ये ग्राउंड फीडबैक देगी। जब ये ग्राउंड फीडबैक देगी तो हमारे ये ऑप्टो कपलर ऑन होगा और इधर से ये ऑप्टो कपलर ऑन होगा और ये IR LED जब ऑन होगी तो ये ग्राउंड का फ्लो ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे जाके MCU को फीडबैक मिल जाएगा। 3 वोल्ट के आसपास फीडबैक आता है इस वाली मॉडल में। अब ये 3 हमारा ये कैपेसिटर लगा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो SMPS से एक डायोड लग के हमारा यहाँ एक फिल्टर हो रहा है, एक कैपेसिटर यहाँ पास लगा हुआ है, ठीक है। एक कैपेसिटर ये 78015 के आउटपुट में है। तो ये एक कैपेसिटर हो गया और ये थर्ड कैपेसिटर यहाँ वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए जो ड्राइव पल्स आएगा ऑप्टो कपलर के थ्रू उसको फिल्टर करेगा और फिर ये हमारी मोटर को ड्राइव मिलेगी। जब मोटर चलेगी ये फीडबैक आएगा, ये IR LED ऑन होगी तो ये ग्राउंड का आउटपुट आ जाएगा इमीटर टू कलेक्टर और ये हमारे MCU को मिल जाएगा। इसके बारे में तो बता दिया। ये हमारा ये वर्टिकल जो एक मॉड्यूल लगा हुआ है, ये वाले मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल इसके लिए है ये। तो ये DC लिंक के लिए है। ये जो कंपरेटर एक्चुअल में ये काम कर रहे ये मोटर की सेफ्टी के लिए है। मान लो 300 प्लस वोल्ट अगर है तो ये चलेगी, 300 वोल्ट से कम है तो ये क्या करेगा, ड्राइव को कट करा देगा। ये सेफ्टी फीचर है ये। बस इतना ही सर्किट है इसके अंदर गाइज। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।